हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 के प्रीवियस क्वेश्चन के बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं करे तो उन सारे सेशंस को जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ है। और आज भी जो मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन थे। तो उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग आज यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे और कैसे उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूँ, अगर चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया? Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What will be the HCF of this number? इसमें सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है ये डायरेक्ट ना देके इसमें रेशियो में दिया हुआ है। तो जब रेशियो में दिया हुआ है तो कैसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर्स आर 2x एंड 3x, क्योंकि हमें रेशियो में दिया हुआ है तो हमने क्या चेंज कर लिया, लेट देयर इज x इन द रेशियो, देयरफॉर नंबर क्या होगा 2x एंड 3x। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम इक्वल टू 180। तो जब नंबर 2x है, 2x एंड 3x है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनमें जो कॉमन पार्ट रहता है एलसीएम में उसे हम एक बार काउंट करते हैं और therefore इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू x इक्वल टू 6x हो जाएगा। ये समझ में आया? पहले एलसीएम में जो भी कॉमन पार्ट रहता है उसको हम एक बार काउंट करते हैं और जो कॉमन नहीं रहता उसे अलग अलग हम लिख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, therefore 6x इक्वल टू 180। अब यहां से x का वैल्यू हम क्या फाइंड कर लेंगे, 180 अपॉन 6, यानी ये निकल के आ जाएगा 30 हमारा। तो x का वैल्यू हो गया 30। देयरफॉर यहां से नंबर क्या है, नंबर फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। इसी के साथ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 3x। 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30 और ये हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 30 इक्वल टू 9। तो दोनों नंबर हमारा क्या निकल के आएगा, 60 एंड 90। नाउ क्या करेंगे, नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। समझ रहे हो? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। तो यहां से हमारा एचसीएफ नहीं दिया हुआ है बट एलसीएम हमें पता है। तो एलसीएम क्या है 180 और इसके बाद नंबर्स भी हमें फाइंड कर पता है, तो 60 इंटू 90 हो गया। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 60 इंटू 90 अपॉन 180। तो 90 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या निकल के आ गया 30। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो एचसीएफ हमारा 30 फाइंड होकर आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैसे, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना था, कॉन्सेप्ट हमारा ये था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ये पढ़ाया गया था। ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इसे लिखने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आऊंगा, पहले इसे लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये थोड़ा जो बुक में दिया हुआ है उससे अलग करके पूछा गया। इसमें थोड़ा ट्रिकी बना दिया है क्योंकि नंबर्स डायरेक्ट ना देके इसमें रेशियो में नंबर दिया हुआ। तो नंबर कैसे दिया हुआ है और हमने कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया है ये आप लोगों के सामने। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द
इसमें मतलब ये पूछा गया कि अगर हमने एक एक रूट को अगर अल्फा माना है तो सेकंड रूट क्या होगा, 6 अल्फा होगा। तो चलो इसको पहले मिटा रहा हूं मैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। इसमें भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना पूछ के घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आप लोग देखना है यहाँ पे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार यही करता हूँ कि जो भी पढ़ाई आप लोग कर चुके हो आज तक उन सारी चीजों को बस आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही अच्छे से करके आप लोग आओगे। यहाँ पे देखो लेट फर्स्ट रूट अगर मान लो, फर्स्ट रूट यानी कि क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रूट इक्वल टू अल्फा, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, सेकंड रूट इक्वल टू 6 अल्फा। समझ गए यहाँ पे 6 अल्फा क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 6 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि सॉरी अदर्स रहना, यानी कि इसे अगर मान रहे हो आप लोग अल्फा तो ये आ जाएगा 6 अल्फा, क्योंकि फर्स्ट रूट कह रहा है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, सबसे पहले 6 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना, माइनस का 14। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस का 14 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ये है, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा क्या गया, पी का वैल्यू पूछा गया, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो गया, 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन पी, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 6 अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी का वैल्यू कितना, 8 अपॉन पी हो गया ये हमारा। तो ये हो गया 6 इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप लोग, अल्फा स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू 8 अपॉन 6 हो गया, डन। अब यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप लोग समझना कि अल्फा इंटू पी इक्वल टू, पी को जब इस तरफ लाओगे तो अल्फा इंटू पी हो जाएगा, और अल्फा इंटू पी इक्वल टू क्या होगा, 14 अपॉन 7 यानी कि 2 निकल के आएगा। देयरफॉर अल्फा इंटू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, ये बात मैंने कैसे इसे लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पी को एलएचएस में लेकर आ गया, तो एलएचएस में लेकर आया तो मल्टीप्लाई होगा, अब 7 को इधर डिवाइड में लेकर चला गया, तो यहाँ से अल्फा इंटू पी इक्वल टू 2 निकल कर आया। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जस्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, अल्फा इंटू पी इंटू अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो अल्फा इंटू पी को क्या हम 2 डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। चलो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ से है अल्फा इंटू पी 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 8 अपॉन 6 इंटू 2, और 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन 3। तो यहां से जब हम अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा पी का वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। चलो इसको पहले नोट डाउन करो और यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होगा, पी का वैल्यू कैसे निकल के आया। वी हैव, हमारे पास क्या है, we have अल्फा इंटू पी इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे निकल गया है, और अल्फा का वैल्यू कितना, 2 अपॉन 3। अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू पी इक्वल टू 2। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकल गया, 2 इंटू 3 अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर पी इक्वल टू 3 हो गया। ये हमारा आंसर, समझ गए। तो कैलकुलेट सॉल्यूशन हुआ आप लोगों के सामने किया हुआ, बट थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करना है। आप लोग पेशेंस के साथ जब सॉल्व करोगे इसे तो आसानी से हो जाएगा।
बट क्वेश्चन में 2-3 वेरिएबल देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ, और सारे इस क्वेश्चन को आप लोग समझ के करो, ताकि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। अगर फर्दर ऐसा पूछा जाए, आप लोग यहाँ पे कॉर्नर में ब्लर आप लोगों का लाइट आ रहा होगा, तो बट इसको मैनेज करना आज आप लोग, क्योंकि थोड़ा लाइट नहीं है यहाँ पे, और साथ के साथ बारिश का मौसम भी है, तो इसकी वजह से दिक्कत है लाइट का थोड़ा। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है वो है सिमिलर टाइप का। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन दोनों सेम टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी ट्रिगोनोमेट्री का है, बट ट्रिगोनोमेट्री में ये जो है वैल्यू वाले इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चन है, और ये है प्रूव दैट वाले। तो एक्सरसाइज 3 में जो है ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का 7.3 एक्सरसाइज में वैल्यू हमारा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, और 7.2 में जो है ये इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चन है। तो दोनों अलग अलग है, तो हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस इक्वल टू 1। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारा एलएचएस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एलएचएस में है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस एन ए। तो ये जो दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे समझना आपको। सबसे पहले जितने सारे सेक ए और टेन ए है सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेको को क्या लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहाँ सेके को फिर से क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आप लोग बस ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस ए इनटू, इनमें क्या होगा, इसमें इन दोनों में अगर एलसीएम आप लोग देखोगे तो यहाँ से कॉस ए हो गया इसका एलसीएम, और यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस साइन। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया 1 इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। कैसे किया गया आप लोगों के सामने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन ये है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ करना है ताकि जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर एक बार गड़बड़ हो गया एग्जाम में तो बार बार वो चीजें वही पे जाके अटक जाती है, तो ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, साथ में चैप्टर्स भी 10th क्लास के सारे कवर किए हुए हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो आप लोग उस कहीं भी कोई चैप्टर में दिक्कत आता है तो जाकर चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा जब थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री दिया हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्या निकल के आता है।
2 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45। अब इसमें सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग याद करके रखे हो पहले से ही, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है वो आप लोगों को याद करवाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा 3 इंटू √2 ई का होल स्क्वायर, साथ में ये 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो यहां से देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व होकर 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 1, तो 6 प्लस 4 10 होगा, 10 माइनस 1 कितना होगा 9। तो ये हमारा वैल्यू जो निकल के आया है वो 9। ठीक है, आप लोग को अगर ये वैल्यू टेबल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू टेबल अच्छे से अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इनपुट करना है और सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस का जो भी है स्क्वायर्स थोड़े बहुत आ जाएगा और साथ में वैल्यू आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया है कि कैसे ये क्वेश्चन होता है, तो चलो इसको मैं फिर से बता देता हूं ताकि आप लोगों का रिकॉल हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, साथ में साथ ट्रिगोनोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करके जाना। 4 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री दोनों मिलाकर 4 क्वेश्चन आने के संभावना। तो इसके बाद अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 से 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में साथ जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 या 2 क्वेश्चन उससे भी रहता है, एक एमसीक्यू रहेगा और 1 2 3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में साथ अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर्स जैसे कि मीन मोड मीडियन वाला स्टैटिक्स वाला चैप्टर, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों के, तो हर एक चैप्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन करके जाओगे ताकि कहीं से भी पूछा जाए आप लोगों से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 9x + 4 = 0 और इसमें सम ऑफ रूट्स पूछा गया। लेट फाइंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b यानी कि माइनस का 9/a का वैल्यू कितना होगा 2, यानी कि 9/2 निकल के आएगा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारा फाइंड हो चुका है। इसके बाद दूसरा अगर पार्ट कहें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से पूछा गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 4 है और यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो 4/2 कितना होगा 2 आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना है 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 2। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो ये इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलो इसको पहले नोट डाउन करो, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वेश्चन में बहुत मतलब मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे इसको नोट डाउन करने के बाद find the discriminant of the quadratic equation 4x² - 5 = 0 and hence comment on the nature of the roots of the quadratic equation। मतलब नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा था, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, साथ के साथ रिकॉल करवाते हुए चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, आप लोग इतना श्योर रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे दिया हुआ है 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 4, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू माइनस का 5। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू फाइंड हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 इंटू c का वैल्यू माइनस का 5। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, यानी कि 80 आ गया। और ये क्या है 0 से बड़ा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो आया है देयरफॉर d इक्वल ग्रेटर देन 0। तो d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और साथ में साथ दोनों अलग भी होंगे एक दूसरे से। अब इसमें दो कंडीशंस और होता है। इसमें पहला कंडीशन तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को दो चीजें और बता रहा हूं। पहला देखना कि d इक्वल टू जब 0 रहेगा, तो d इक्वल टू जब 0 रहेगा तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर एक तीसरा कंडीशन होता है जब d लेस देन 0, यानी कि माइनस में जब आ जाए d का वैल्यू तो ये क्या होगा रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल ऐसे लिख सकते हो। नॉट रियल मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है इसका रूट्स, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है आप लोगों को। ये क्लास 11, ये जो क्लास का थर्ड पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का है उसमें ये आप लोगों को समझाया जाएगा आगे क्लास में। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे, तीन कंडीशंस आने के बाद तीनों में क्या क्या होगा, रूट्स किस तरह से होगा, तो ये आप लोगों के सामने किया हुआ है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। और आज का सेशन जो है यहीं पे हम क्लोज करेंगे, और साथ के साथ बहुत नेक्स्ट सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। और आप लोग एक चीज ध्यान देना, अगर आप लोगों ने सारी चीजें स्टडी अच्छे से कर लिया है तो अदर सब्जेक्ट में मैथ के अलावा एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, और साथ में साथ जो भी आप लोगों का हिंदी अगर नहीं है तो आईटी किसी का होगा तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और साथ में साइंस क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100 आउट ऑफ 100 देकर जाता है आप लोगों को। ठीक है ना। चलो आज का सेशन हम इसी के साथ क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।